मर्तबा शुक्र है कि जिस रब ने हमको अशरफुल मखलूक़ात बनाया, और उस रब का करोड़ मर्तबा शुक्र है कि जिसने हमको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। और उस रब का करोड़ मर्तबा शुक्र है कि जिस रब ने हमको इस दौर में कामिल हस्तियों की निस्बत अता फरमाई। ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि हमें इस दौर में अल्लाह वालों की निस्बत हासिल होगी। ये ज़िक्र करना और फिर जिसकी सुबह से शाम तक अल्लाह के ज़िक्र से ज़बान तर रहे, वो बंदा, और एक वो बंदा जो ज़िक्र करने वालों के पास आकर बैठ जाता है, मकसद उसका ज़िक्र का नहीं होता, आता किसी और नज़रिए से है। बिलखुसूस हमारी सैफियों की जो महाफिल होती हैं, ये जो साथियों को तड़पना फड़कना नसीब होता है, इनको देखने के लिए भी कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग वैसे आते हैं, कुछ किसी नज़रिए से आते हैं। हर बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए तो नहीं आता, लेकिन उन लोगों को जो ज़िक्र के लिए नहीं आते, मेरे लजपाल नबी ने फरमाया कि अगर वो बंदा जो ज़िक्र की नीयत से नहीं आता, देखने आता है, लेकिन वो बंदा आकर ज़िक्र करने वालों की महफिल में बैठ जाए, वो बंदा भी बदबख्त नहीं रहता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तो ज़िक्र करने वाला है ना, आप लोग ज़िक्र करते हैं, सुबह भी आप ज़िक्र करते हैं, शाम भी ज़िक्र करते हैं, हम वक्त मुर्शिद का तसव्वुर आपके अंदर रहता है। आप इस दरिया में घूमते रहते हैं। आप तो खुश नसीब हैं, और मुर्शिद ऐसा मिला जिसने तरबियत ऐसी कर दी, जिसने आपको बना ऐसे दिया कि सर से पांव तक हुजूर के गुलाम नजर आते हो, और गुलाम भी नजर आते हो, और जो आपके पास बैठ जाता है उसको भी हुजूर का गुलाम बना देते हो। ये मुर्शिद की तरफ से हमें चीज़ मिली है। लोग कहते हैं सैफियों को तड़पना नसीब हो गया है, ये क्यों तड़पते हैं? दुबई में बंदे ने मुझे कहा कि ये साथियों को, कुछ आपके हल्के के ऐसे लोग हैं जिनको वाइब्रेशन सी होती है, ये क्या है? तो मैंने कहा कि तुम्हें हदीस पाक पढ़ी नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है लजपाल नबी कौन है, हुजूर की हदीस क्या है, तुम्हें तो ये भी नहीं पता। अगर तुम्हें पता होता तो ये तुम क्वेश्चन ही ना करते मेरे साथ। तो मैंने उसको बताया कि मेरे लजपाल नबी ने ये फरमाया है कि अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करो, बहुत ज़्यादा करो, कि दुनियादार देखें और वो कहना शुरू कर दें ये तो पागल है। तो मैंने कहा तुमने क्या समझा होगा कि वो पागल है? कहता जी महसूस तो ऐसी होता है। फिर मैंने कहा दुआएं भी हम मांगते हैं, इलाही तड़पने फड़कने की तौफीक दे। दुआ भी रब से मांग रहे हैं, तड़पना फड़कना रब से कौन सा तड़पना फड़कना मांग रहे हैं? कोई डांस के ऊपर जो तड़पते हैं लोग, वो नशे में जो तड़पते हैं, वो तकलीफ होती है तब वो तड़पते हैं, आग लगती है जिस्म को, वो नहीं। इलाही जो तेरे जिक्र में तड़पते हैं, हमें वो तड़पना नसीब फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। आप आम लोग नहीं हैं, आप पर अल्लाह वालों की, अल्लाह के बंदे की नज़र डली है, और आप ऐसे बन गए हैं, ऐसे बन गए हैं, ऐसे बन गए हैं कि आपको कोई बंदा सूफ़ी कह रहा है, कोई बंदा हजरत कह रहा है, कोई बंदा पीर साहब कह रहा है, कोई बंदा जनाब कह रहा है, कोई बंदा अलामा साहब कह रहा है, कोई मौलवी साहब कह रहा है।
और आपको लोग अपने पास बुलाते हैं कि पीर साहब, हजरत साहब हमारे पास दुआ तो कर दें, हमारी दुकान पे दुआ कर दें, घर में दुआ कर दें। आपको लोग दावत देते हैं, लेकिन आप अगर पुरानी लाइफ को देखें कि मैं पहले भी तो जिंदगी गुजार रहा था, तो मुझे पहले किसी ने सूफी तो कहा ही नहीं है, मुझे तो किसी ने दुआ का भी नहीं कहा। मेरा तो ये कंसेप्ट ही चेंज हो गया, नमाज का तसव्वुर ही नहीं था, अब नमाज पढ़ना शुरू कर दी। अल्लाह को याद करने का तसव्वुर ही नहीं था, अब याद करना शुरू कर दिया। मरने का तसव्वुर ही नहीं था कि हमने दुनिया से जाना है, अब 24 घंटे सोच ये रहती है कि दुनिया से जाना है। क्योंकि मेरे लजपाल नबी ने फरमाया कि इंसान जिंदगी ऐसे गुजारे जैसे राह चलता मुसाफिर जिंदगी गुजारता है, वो पता नहीं उसको वो पहुंचता है कि नहीं मंजिल पे। और हमने कलमा शहादत पढ़ा, जनाजे पढ़े, फॉर्मेलिटियां पूरी की और बस। ये फॉर्मेलिटी नहीं है। मैं तो जनाजों में अक्सर देखता हूँ, वो कहते हैं, बड़े शौक से बोलते हैं कलमा शहादत, बस बात खत्म, यहीं पे बात खत्म कर देते। और कलमा शहादत पढ़ोगे तो उसको सवाब मिलेगा जिसको उठाया हुआ है, लिंक तो उसका तुम्हारे साथ रहा नहीं। कोई नहीं पढ़ता। आप खुद देखें, खुद तजर्बा करें। उठाएंगे कलमा शहादत, जनाजा पड़ा होता है, बाप का पड़ा होता है, माँ का पड़ा होता है, वारिस है जी, ये है जी, कौन है जी, ये सामने वारिस खड़ा है। आप जनाजा पढ़ा दें जी, नहीं लामा साहब आप पढ़ा, जनाजे ही नहीं आते। वालदैन को बहुत बड़ा धोखा देते हो, जब जनाजा भी नहीं माँ का पढ़ते ना बाप का पढ़ते हो, वो भी धोखा दे के उसको तोड़ देते हो। कब्र पे जाना बहुत मुश्किल है। हमने फैक्ट्री खोलनी है, हमने शॉप खोलनी है, हमें हमारे पास टाइम ही नहीं है। वो बाप जो आपको बना के दे रहा है चीज, उसको उसकी कब्र पे क्यों नहीं जाती? सोच ही नहीं है, दीन की सोच नहीं है। बच्चों को तो हमने बड़ा कर लिया, लेकिन बच्चे के सीने में कुरान नहीं है, हदीस नहीं है, नूरे मुस्तफा उसके सीने में नहीं है, जिसकी वजह से वो हमारी कब्र पर नहीं पहुंचेगा, ना पीछे से कलाम भेजेगा। खुशकिस्मत वो माँ के बच्चे हैं जिन्होंने अपने बच्चों की ऐसी तरबियत की और बच्चों को उठाकर अल्लाह वालों के कदमों में बिठाया। माहौल अपनाने की देर हुई है कि बच्चा सर से पांव तक हुजूर का गुलाम नजर आ रहा। बच्चा वो चैनल चलाकर टीवी ऑन नहीं करेगा, वो फिल्म नहीं चलाएगा, बल्कि वो नाते सुनेगा और हुजूर की महफिलों में बैठेगा। मस्जिद में जाएगा और कहेगा रब्बना इग़फिरली वाली वालिदैया, ए अल्लाह मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, तो वो सवाब उसकी वालिदैन की रूह को पहुंच जाएगा। वो हाथ उठा के दुआ करेगा, ए अल्लाह मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, उसके गुनाह माफ फरमा। दुआ इधर मांगेगा, रूह को सवाब उधर पहुंचेगा। किताबों में लिखा है कि बच्चा नेक हो जाए, वालिदैन हयात हों या वालिदैन दुनिया से चले जाएं, सवाब बराह रास्त पहुंचता रहता है। हमने तो औलाद को बस कह दिया स्कूल पढ़े, और अगर नहीं पढ़ता तो फिर काम पे लगा दे। जब बड़ा हो जाता है तो कोई नशेई हो जाता है, कोई जनाब की दुनियादार बन जाता है, कोई बाहर जाता है, वो बाद में वालिदैन को कॉल भी नहीं करता। ऐसी माएँ मैंने रोते देखा। ये सब दुआ करें, बेटा बाहर गया है, दोबारा राब्ता भी नहीं किया। अफसोस की बात है, बच्चों की तरबियत हम नहीं करते, हम बच्चों से बेनिफिट नहीं लेते। हाँ, औलाद से बेनिफिट लो, अल्लाह ने औलादें दी हैं आपको, औलाद से बेनिफिट लो। अभी छोटा पौधा होता है, वो उसको जिधर मर्जी मोड़ दो मुड़ जाता है। छोटा बच्चा जिधर मर्जी उसका माहौल बना दो बन जाता है। बड़ा होके वो माहौल अपना चेंज नहीं करेगा। ऑथेंटिक बात मैं आपको बता रहा हूँ, ऑथेंटिक। हमारे मेजर साहब फोत हुए तो उनके बच्चों को जब कहा ना कि बेटा, मेजर साहब को एम्बुलेंस में जब उनकी डेड बॉडी को रखा गया, गैराज में खड़ी थी एम्बुलेंस, तो कहा कि बेटा बैठो एम्बुलेंस में। तो बच्चे कह रहे थे हमने पापा के साथ नहीं जाना। रीजन पूछी कि बेटा क्यों? तो बच्चे कह रहे थे कि हमें अपने पापा से अब डर लगता है। जिस पापा ने तुम्हें घर बना के दिया, जो पापा तुम्हें फोन करके रात को बुलाता है, बेटा किधर पहुंचे हो, तुम्हारे बगैर मुझे नींद नहीं आ रही, आज वो पापा आंख बंद हुई है, चेहरा भी वही है, जिस्म भी वही है, बॉडी, हाथ, पांव, सर, आंखें वही है, रूह निकली है
और दुनियादार औलाद के अल्फाज चेंज हो गए हैं। वो कहते हैं हमने पापा के साथ नहीं जाना। मेरा साथी उधर दोस्त खड़े थे, कह रहे थे हजरत पाँव के नीचे से जमीन निकल गई जब बच्चों के ये अल्फाज सुने कि पापा के साथ नहीं जाना। कुछ मिनट पहले तुम पापा के साथ चिमटे हुए थे, रूह निकलने के बाद तुम्हारे अल्फाज चेंज हो गए हैं कि पापा के साथ नहीं जाना। इससे खौफ आता है? ये वफा है? बेटा दीन वाला होता तो कभी भी ये लफ्ज ना बोलता, अपने हाथों से अपने बाप की डेड बॉडी को खुद लहद में उतारता और कब्र पर खड़ा होता और मट्टी डलने के बाद जहां भी जाता मस्जिद में जाकर दुआ करता, या अल्लाह मेरे वालिदैन की बख्शिश फरमा। हमने ऐसा किया ही नहीं। शटर खोले, बस कस्टमर का मुंह देखो शाम तक, उसके बाद बस। हमसे तो परिंदे भी, मैं एक दिन अंडरपास से गुजर रहा था तो मोटरसाइकिल स्पीड के साथ जा रही थी, तो मैं वो अपर साइड पे था, तो मैंने जब वो देखा ना अंडरपास का सीन, तो मैंने सुबह का टाइम था, तो मैं उस ड्राइवर को कह रहा था देखो सीन ऐसा है जैसे परिंदे सुबह सुबह उड़कर फसलों में उतरते हैं और दाना लेते हैं, ग़िज़ा इकट्ठी करते हैं, खाते भी हैं, बच्चों का पेट पालते हैं। वो परिंदा सुबह भी तस्बीह करता है, शाम भी तस्बीह करता है। ये गफलत के मारे हुए इंसान रोजी के लिए भाग रहे हैं, लेकिन सुबह उठना इनको नसीब नहीं है। इनसे वो परिंदा अच्छा है जो सुबह तस्बीह बयान कर रहा होता है। तहज्जुद के वक्त गौर किया करो, आप अक्सर परिंदों को जागते हुए देखेंगे। बोल रहा होता है परिंदा, उठ जाओ, उठ जाओ इंसान, गफलत के मारे। वो परिंदा हमसे बेहतर है, शाम भी तस्बीह, सुबह भी तस्बीह। हदीस पाक है, जो अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पर राजी हो गया, क़यामत वाले दिन अल्लाह उसके थोड़े अमाल पर राजी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम जनाब इकट्ठा कर रहे हैं, करें करें करें, और छोड़ के सारा वो जा रहे हैं। हर शय छूट जानी है। जिस लिबास में जाएंगे उसकी जेब भी नहीं होनी, और जिधर हमने पहुंचना है वहां पे सिफारिश भी नहीं चलेगी। पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, क्या छोड़ के आया? नहीं, पूछा जाएगा मन रब्बू का, पूछा जाएगा मा दीनु का। इन सवालों का जवाब तैयार रखें अपने पास। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट सवाल होगा, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस हस्ती के बारे में दुनिया में क्या कहते थे, क्या कहोगे? मैं बताता हूँ, हुज़ूर अलैहि सल्लम ने गुर्बत के बारे में, तुम रोते हो कि हमारे पास पैसा नहीं है। हुज़ूर की हदीसें देखो तो सही, पढ़ो तो सही, हुज़ूर के ऊपर, हुज़ूर की बात पर ऑथेंटिक मानो तो सही, दिल के खानों से तस्लीम तो करो उसको। कितनी खूबसूरत हदीसें आपको मिलेंगी। आप गुर्बत के पीछे जनाब अल्लाह का हुक्म भूल जाते हो, हुज़ूर का फरमान भूल जाते हो। हुज़ूर की उसवा हसनों को पकड़ो, नहीं समझ आती, अल्लाह वालों के कदमों में बैठो, हुज़ूर की महफिलों में बैठो, दिल लगाकर हुज़ूर की महफिलों में बैठो। लंगर के लिए ना आओ, मोहब्बत के साथ, दिल के साथ, इस नीयत से बैठो कि यार शायद यही आखिरी महफिल है मेरी, मैंने हुज़ूर के सामने पेश होना है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम को जो चीज़ पसंद है वो तो मैं अपना भी नहीं रहा, मैं तो गुर्बत गुर्बत कर रहा हूँ। मेरे लजपाल नबी ने मना फरमाया गुर्बत का लफ्ज़ बोलने से कि मत कहो अपने आप को गरीब हूँ। हुज़ूर ने फरमाया एक वक़्त आता है इंसान वाकई गरीब हो जाता है। हमने रट लगाई हुई है जनाब, हम गरीब, मारे गए, लुटे गए। हदीस पाक फिर सुनो, हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह अल्लाह अल्लाह। साहबा ने अर्ज की अल्लाह, हुज़ूर अमीर लोग हमसे आगे निकल जाते हैं, अमीर, क्योंकि हमारे पास दौलत नहीं है, उनके पास दौलत है। नमाजें वो पढ़ते हैं, रोजे वो रखते हैं, नमाजें हम पढ़ते हैं, रोजे हम रखते हैं, स्वाब हमें दोनों को मिल जाता है। लेकिन दौलत जो रब ने दी है उनको वो अल्लाह के रास्ते में डाल लगाते हैं तो अल्लाह उनको अजर देता है, वो अमाल में आगे बढ़ जाते हैं। हुज़ूर ने फरमाया फिर एक नुस्खा सुन लो। वो नुस्खा हुज़ूर ने फरमाया किसको? अपने उम्मतियों को। लेकिन हम अमल ही नहीं करते। अगर हम इन चीज़ों को अमल करना, इन चीज़ों पर अमल करना शुरू कर दें, हुज़ूर की बात को दिलो जान से माने, हमारे मामला ठीक हो सकते हैं। लेकिन हम जाते नहीं हैं उस साइड पे। हम कहते हैं पीर साहब फूंक मारे और बस, पीर साहब गायब, मुरीद भी गायब। नहीं, वो लिंक नहीं है हमारा। हम तो एक मशक करवाते हैं, एक सबक देते हैं, हम तो क्लास लगवाते हैं,
क्लास के बाद वो चीज़ों को अचीव करता है, हासिल करता है, गेन करता है, उसके बाद जाके वो एक इस लेवल पे पहुंचता है कि बैठने वाला भी वो अल्लाह का वली बना के छोड़ता है। ऐसे सरकार मियां साहब के पास लोग आकर जनाब आकर बैत हो जाते हैं। आज तो टोपी रखना सर पे बहुत मुश्किल है, तुम हमामों की बात करते हो। हुजूर का चेहरा बनाना ये आम बात है, मामूली बात है। मेरे लजपाल नबी को जो चीज पसंद है वो तभी समझ आती है जब अल्लाह वालों के कदमों में आके बैठोगे तो। अल्लाहु अकबर। अब हदीस पाक हुजूर ने फरमाया, जब उन्होंने कहा कि अमीर अमाल से आगे, अमाल में आगे निकलते हैं, हुजूर ने फरमाया कि फिर नुस्खा सुन लो, इस पर अमल करो, तुम अमीरों से भी आगे निकल जाएंगे। अब नुस्खा हुजूर ने क्या फरमाया, हर नमाज के बाद तस्बीहात को मामूल बनाओ। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। बाज़ रवायात में 34 मरतबा भी आया है। हुजूर ने फरमाया कि नमाज के बाद इस तस्बीहात को पढ़ा करो, इसको मामूल बनाओ, और जब तुम इसको पढ़ना शुरू कर दोगे अमाल में अमीरों से भी आगे निकल जाओगे।